STV न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। थाना के सामने नाले में अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। मोतिहारी का है मामला। मोतिहारी पुलिस का अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी। पुलिस ने पिछले 72 घंटों में रिकॉर्ड 962 लोगों को किया गिरफ्तार। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी में 2 दिवसीय पुस्तक प्रदर्शनी का हुआ शुभारंभ। कुलपति प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव रहे मौजूद। थाना की गोपनीयता भंग करने और अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप में चौकीदार हुआ निलंबित। थानाध्यक्ष की शिकायत पर एसपी ने की कार्रवाई। सुगौली विधायक इंजीनियर शशि भूषण सिंह ने रामगढ़वा मदरसा में दी भव्य इफ्तार पार्टी। सभी धर्मों के लोग रहे मौजूद। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में आयोजित 13वां वर्ल्ड लीडर समिट में चंपारण के लाल को मिला सम्मान। लोगों ने दी बधाई। बंजरिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 350 लीटर चुलाई शराब के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। रमजान के आखिरी असरे में इफ्तार पार्टियों का दौर जारी। इस कड़ी में केसरिया प्रखंड प्रमुख ने दी इफ्तार पार्टी। और रामनवमी शोभा यात्रा को धूमधाम से मनाने के लिए समिति का हुआ गठन। थाना के सामने नाले में अज्ञात युवक का शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। खबर मोतिहारी से है, जहां छतौनी थाना के सामने स्थित नाले से एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस युवक की पहचान करने में जुटी हुई है और इस मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। वहीं मृत युवक की पहचान अब तक नहीं हो सकी है, लेकिन युवक की उम्र करीब 35 से 40 साल के बीच बताई जा रही है। शव की स्थिति को देखते हुए आशंका है कि उसकी मौत दुर्घटना के कारण हुई होगी। हालांकि पुलिस हत्या की संभावना को भी खारिज नहीं कर रही है और सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है। इस घटना को लेकर स्थानीय निवासी भैरव ने बताया कि जब वह सुबह अपने घर से बाहर निकले तो उनकी नज़र नाले पर पड़ी। उन्होंने देखा कि नाले में एक युवक का शव पड़ा हुआ था। पहले उन्हें लगा कि कोई बेहोश व्यक्ति गिरा हुआ होगा, लेकिन जब पास जाकर देखा तो युवक की मौत हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। वहीं घटना के संबंध में छतौनी थानाध्यक्ष धनंजय कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह मामला सड़क दुर्घटना का प्रतीत होता है। मृतक के सिर पर गहरे चोट के निशान हैं और काफी खून बह चुका था, जिससे संभावना है कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई होगी। थानाध्यक्ष ने बताया कि आशंका है कि रात के अंधेरे में किसी अज्ञात वाहन ने युवक को टक्कर मारी और हादसे के बाद वह नाले में गिर गया। चूंकि यह जगह पुलिस थाना के पास ही है, इसलिए अगर कोई अपराध हुआ होता तो किसी न किसी को जानकारी जरूर होती। फिर भी पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। हमने के 6 बजे खाने निकले क्या देखला है? उहे जो देखा था हाला वाला तो देखने से ये बात भेल। का नाला में पड़ल बा? जी फिर का कइलो? खाना के बोले राजू के पहचान कर कहां ना। मोतिहारी पुलिस का अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पुलिस ने पिछले 72 घंटे में रिकॉर्ड 962 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। खबर के मुताबिक मोतिहारी पुलिस ने अपराध और अवैध गतिविधियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर एस ड्राइव अभियान चलाते हुए बीते 72 घंटों में रिकॉर्ड 962 गिरफ्तारियां की है। इस कार्रवाई के तहत हत्या, लूट, अवैध हथियार, शराब तस्करी, साइबर अपराध, कुर्की जब्ती और अन्य गंभीर मामलों में संलिप्त अपराधियों पर शिकंजा कसा गया है। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में यह अभियान चलाया गया, जिसमें भारी मात्रा में गांजा, स्मैक, शराब से भरी गाड़ियां और अवैध हथियार बरामद किए गए। वहीं मोतिहारी पुलिस के इस सख्त अभियान के तहत अकेले पिछले 24 घंटे में 386 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 169 केस से संबंधित आरोपी और 217 वारंटी शामिल हैं। इनमें से 285 अपराधियों को जेल भेज दिया गया है। वहीं 25 इश्तेहारियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की गई है, जबकि 32 मामलों की कुर्की की गई।
एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि जिले में शराबबंदी को लेकर विशेष कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत कई तस्करों को पकड़ा गया है और शराब के अवैध कारोबार पर नकेल कसी गई। साइबर अपराधियों पर भी पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। उन्होंने कहा कि रघुनाथपुर और तुरकौलिया थाना क्षेत्र समेत जिले के सभी थाना अध्यक्षों को इस अभियान को और तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी में 2 दिवसीय पुस्तक प्रदर्शनी का शुभारंभ कुलपति प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों एवं संकाय सदस्यों को अध्ययन और शोध की संस्कृति को अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकें हमारे ज्ञान के द्वार को खोलती हैं और शोध की दिशा को सही मार्ग प्रदान करती हैं। यह प्रदर्शनी विश्वविद्यालय के शैक्षणिक उत्कृष्टता एवं ज्ञान विज्ञान के आदान प्रदान के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। वहीं तीसरी बार आयोजित इस पुस्तक प्रदर्शनी में छात्रों, शोधार्थियों और शिक्षकों ने विभिन्न विषयों की पुस्तकों का अवलोकन किया एवं ज्ञान के इस महोत्सव का भरपूर लाभ उठाया। प्रदर्शनी का आयोजन कंप्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी के संकाय अध्यक्ष एवं पुस्तकालय विज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर रंजीत चौधरी के नेतृत्व में किया गया। थाना की गोपनीयता भंग करने और अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप में आदापुर थाना में तैनात चौकीदार अच्छेलाल कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि थाना प्रभारी की रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया। वहीं थानाध्यक्ष आदापुर थाना द्वारा पुलिस अधीक्षक को भेजी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि चौकीदार अच्छेलाल कुमार अपने ड्यूटी के दौरान वारंटियों और वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी में सहयोग नहीं कर रहे थे। आरोप है कि उन्होंने थाना से जुड़ी गोपनीय सूचनाओं को लीक किया, जिससे पुलिस की कार्रवाई प्रभावित हो रही थी। थानाध्यक्ष की रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने त्वरित निर्णय लेते हुए चौकीदार अच्छेलाल कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। एसपी ने बताया कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है और यदि कोई पुलिसकर्मी या चौकीदार अपनी ड्यूटी के प्रति लापरवाह पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पूर्वी चंपारण के सुगौली विधायक इंजीनियर शशिभूषण सिंह के द्वारा रामगढ़वा मदरसा में भव्य इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रखंड के प्रबुद्ध लोगों के साथ साथ पंचायतों के मुखिया, सरपंच व अन्य लोगों की मौजूदगी रही। मुख्य रूप से प्रमुख पति विशाल गुप्ता, प्रखंड युवा अध्यक्ष मुकेश यादव, प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद मूसा, जिला पार्षद पति कमरुद्दीन मंसूरी सहित सैकड़ों की संख्या में दोनों धर्मों के लोग मौजूद थे। मौके पर मुसलमानों की बड़ी मांग वक्फ बोर्ड विधेयक को लेकर रामगढ़वा संवाददाता अफजल आलम ने जब विधायक शशिभूषण से सवाल किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। रामगढ़वा मदरसा में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। इसमें सभी भाइयों के साथ हम लोग भी बैठ के इफ्तार किए हैं। एक सवाल था, वक्फ बोर्ड जो बिल विधेयक जो लग रहा है उसके लिए खिलाफ बहुत सारे आवेदन, कई जगह हंगामा हो रहा है, बैठक, कई तरह के आंदोलन चल रहे हैं। उसके बारे में ना आपके पार्टी तरफ से ना आपकी तरफ से बोलते हुए देखा गया, क्या वजह था? क्या हमारे पार्टी की तरफ से बोला रोज विरोध हो रहा है। आज भी लालू जी आए थे, वहाँ भी कहें कि नहीं हम लोग को अल्पसंख्यक लोगों के साथ मिल के इसी तरह सरकार बनाना है। रोजा का जो अफ्तारी होता है 11 सुगौली विधानसभा के माननीय विधायक इंजीनियर शशिभूषण सिंह जी के द्वारा आज हमारे पूरे रामगढ़वा सुगौली से भी कुछ हमारे कार्यकर्ता आए हैं और सारे लोग बैठकर यहाँ रामगढ़वा मदरसा में अफ्तारी किए हैं। और हमारे माननीय विधायक जी का अभी देखे हैं कि होली मिलन समारोह भी हुआ है। हाँ, देखेंगे। लगातार माननीय विधायक जी का कार्यक्रम चल रहा है। पिछले 21 मार्च को ग्लोबल अंपायर टीम के तत्वाधान में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में आयोजित 13वां वर्ल्ड लीडर समिट में चंपारण के लाल मोहम्मद इब्राहिम को सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान दुबई में उनकी कंपनी द्वारा अपने फील्ड में बेहतर कार्य करने के लिए दिया गया है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में विश्व भर के करीब 120 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लिए। इतने बड़े मंच पर मोहम्मद इब्राहिम को यह सम्मान दुबई में उनकी कंपनी प्राइम अरबिया ग्लोबल सर्विसेज अंडर इब्राहिम ग्रुप ऑफ कंपनी के तहत बेस्ट ट्रेवल टूर एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के लिए दिया गया है। इब्राहिम को मिली इस उपलब्धि पर उनके जानने वालों ने उन्हें मुबारकबाद दिया है। वहीं इस संबंध में मोहम्मद इब्राहिम ने STV न्यूज को एक वीडियो संदेश भेजा है। Mohammed Ibrahim, I am the chairman of Ibrahim Group of Company, and this award I got for Prime Arabia Global and Services. It's called Best Travel and Immigration Services, which is happening in 13th World Climate Summit in Oxford University, UK.
and I was a part of this. It's my pleasure to have this event, and I was selected from the Global Empire team. I really would like to thanks to all the entire team. They did really professionally way, and it's amazing where we had a chance to meet ex-member of parliament and other presidents and businessmen. I would like to say thank you to Empire Global team for giving us such a nice platform. Thank you so much. बंजरिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 350 लीटर चुलाई शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही थाना पुलिस ने दहेज अधिनियम के एक मामले में फरार चल रहे वारंटी को भी गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बंजरिया थाना पुलिस ने विशेष गश्त और छापेमारी अभियान के दौरान भोला राम अवधेश कुमार को 350 लीटर चुलाई शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार यह शराब अवैध रूप से बनाई जा रही थी और इसे स्थानीय बाजारों में बेचे जाने की योजना थी। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने छापेमारी कर 2 आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ लिया। उनके पास से प्लास्टिक के जेरिकेन में भरी हुई चुलाई शराब बरामद की गई। पुलिस ने मौके से शराब निर्माण से जुड़े कुछ उपकरण भी जब्त किए हैं। आरोपियों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय भेज दिया गया है। रमजान के आखिरी असरे में इफ्तार पार्टियों का दौर चल रहा है। इस कड़ी में पूर्वी चंपारण के केसरिया प्रखंड प्रमुख आलिया परवीन और उनके पति समाज सेवी नाज अहमद खान ने भी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। यह पार्टी उन्होंने अपने आवासीय परिसर में दी, जिसमें विधायक, जनप्रतिनिधियों समेत सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। मौके पर केसरिया विधायक शालिनी मिश्रा, मोतिहारी के पूर्व एमएलसी बबलू गुप्ता एवं केसरिया विधानसभा क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। वहीं सबने एक दूसरे से मिलकर सामाजिक सौहार्द और भाईचारे का संदेश दिया। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत ढाका चैनपुर स्थित ब्रह्म स्थान परिसर में पप्पू चौधरी की अध्यक्षता में राम उत्सव को सफल बनाने हेतु विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई। मौके पर आगामी 6 अप्रैल को रामनवमी शोभा यात्रा को धूमधाम से मनाने के लिए एक संचालन समिति का गठन किया गया। साथ ही यह तय किया गया कि रामनवमी शोभा यात्रा रक्षा रहीमपुर गांव के राम जानकी मंदिर से गाजे बाजे के साथ ढाका मुख्य पथ के बिसरहिया चौक होकर पूरे शहर का पैदल भ्रमण करते हुए सिंचाई कॉलोनी में संपन्न किया जाएगा। इस शोभा यात्रा में देवी देवताओं की झांकी भी प्रस्तुत की जाएगी। मौके पर विहिप के बिहार झारखंड के विधि प्रकोष्ठ प्रमुख अशोक श्रीवास्तव अधिवक्ता भी मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य है आज जो हम सभी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और सभी सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले लोग आज बैठे थे और बैठकर शोभा यात्रा पर हम लोगों ने चर्चा किया, क्योंकि ये देश सनातन का है। आदिकाल से हम सनातनी अपने आराध्य देव का उत्सव हम मनाते आए हैं। तो आगामी जो 6 तारीख को हम सब का आराध्य देव श्री राम जी का जन्मोत्सव है, उसको लेकर हम लोग बैठक किए हैं और इस बैठक के माध्यम से सभी ग्रामों में जाना है। एक संचालन समिति बनी है। संचालन समिति के माध्यम से ढाका विधानसभा और सिकराना अनुमंडल के सभी ग्रामों में जाना है और बैठक के माध्यम से जन जागरण का अभियान चलाना है, ताकि ये जो जन्मोत्सव मनाया जाएगा, जो शोभा यात्रा होगा, वो काफ़ी धूमधाम से मने। 30 मार्च से लेकर 12 अप्रैल तक यह हमारा जन्मोत्सव मनेगा। गांव-गांव तक जाकर हम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम का जन्मोत्सव मनाएंगे। जगह जगह भंडारा चलेगा, जगह जगह भजन कीर्तन होगा, शोभा यात्रा निकलेगा। आज उसी शोभा यात्रा निकालने के तहत ढाका में भी पिछले 3 वर्षों से ढाका में पहले भी शोभा यात्रा निकलते रहा है, लेकिन 3 वर्षों से काफ़ी धूमधाम से शोभा यात्रा निकल रहा है। यह 4था वर्ष है। उसी की तैयारी हेतु हम लोग यहाँ पर इस मंदिर में बैठक किए हैं और 6 अप्रैल को 9 बजे हम सभी को आह्वान करते हैं और सभी से निवेदन करते हैं, सभी सनातन भाइयों से, सनातन धर्म के लोग को मानने वाले से, कि 6 अप्रैल को सुबह 9 बजे रक्षा रहीमपुर राम जानकी मंदिर है, वहाँ पहुँचे। वहाँ से शोभा यात्रा निकलेगा मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी का, और शोभा यात्रा निकलकर पूरे ढाका का भ्रमण करेगा और पुनः सिंचाई भवन में जाकर वहाँ समापन होगा। 30 तारीख को हिंदू नववर्ष भी आ रहा है, चैती नवरात्रा भी आ रहा है, आदर्श हम लोगों के भगवान श्री राम जी का जन्म दिवस है। तो शोभा यात्रा ढाका में हर साल की भांति इस साल भी भव्य तरीका से निकलेगा। हम सभी लोग सनातनी इसके लिए, जबकि आदर्श के जन्म दिवस पर हर्ष उल्लास उमंग के साथ एक झांकी के साथ ढाका में आवेगा। ढाका सहित सिकराना अनुमंडल के सभी सनातन भाइयों से हम आग्रह करेंगे कि 6 तारीख को ढाका आए, शोभा यात्रा में भाग लेकर के प्रभु श्री राम
जी के आदर्शों पर चलने का हम सब वचनबद्ध लें। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए इस टीवी न्यूज़ के साथ।